हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी, जिसमें हमने ब्राइट एकेडमी में ऑफलाइन भी टीच किया, ऑनलाइन भी इसका कोर्स हमने प्रॉपरली बनाया। और आज हम इस वीडियो को बना इसीलिए रहे हैं, जो भी हमने टीच किया है और जिस तरीके से हमने नोट्स को रेडी किया और जिस तरीके से हमने बच्चों को पढ़ाया, वैसे सेम ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले जो कि जुलाई के अंदर, इसी जुलाई में जो एग्ज़ाम हुआ था। और कमिंग हमारे पास बहुत सारे टीचिंग के एग्ज़ाम आने वाले हैं, जिसमें सीडीपी का बहुत बड़ा रोल है और हिमाचल में तो हो भी चुके हैं, एंड पंजाब में कमिंग में पीएस टेट भी आने वाला है और कमिंग दिसंबर में भी जो टेट एग्ज़ाम्स हैं वो भी आएंगे। जस्ट एक ग्लिम्स देखते हैं। आंसर तो आप सबको मालूम ही है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के साथ ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये 102 नंबर क्वेश्चन है, 102। और इस तरीके से जो भी प्रॉपर वर्डिंग हमने यहाँ पर दिया गया है, उस वर्डिंग को यहाँ पर शो किया गया है। इससे आपका अपने साथ ये भी फेथ बनेगा कि जो भी स्टूडेंट्स ने हमारे को अप्रोच किया और उनके साथ ये प्रॉपरली हमने बहुत अच्छे से ट्रस्टवर्दी और डेडिकेशन के साथ उसी प्रोसेस को कंटिन्यू किया और उनका डेफिनेटली रिज़ल्ट क्या आएगा, क्वालिफाई में आएगा। और ये आपके लिए वीडियो इसीलिए भी बनाई जा रही है कि आप जो भी प्रोसेसिंग में जाते हैं, ऑनलाइन कॉल करते हैं, ऑफलाइन कॉल करते हैं, उसमें आपके लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल रिज़ल्ट ये रहेगा। जैसे नोट्स हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे जो ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, ये वाले नोट्स हैं हमारे, जो हम जिसको हम क्लास में पढ़ाते हैं, और इसमें ये सारे नोट्स दिए गए हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप सभी बच्चों ने इन नोट्स को परचेज़ किया भी होगा। मैं तो ये जो इस टीम के साथ जुड़ा हूँ, मैं 24 के अंदर आपके साथ ये सामने रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये नोट्स आफ्टर 1 मंथ और कुछ समय लेने के बाद इसको हर बार अपडेट किया जाता है, थ्योरेटिकल वाइज भी अपडेट किया जाता है जैसे जैसे एग्ज़ाम्स गो थ्रू होते हैं। और उसमें हमारे जो डायरेक्टर सर हैं, उनका सबसे बड़ा रोल होता है उसमें सब चीज़ों को चेक करने के लिए। और साथ ही साथ इन क्वेश्चन को भी जो बनाया गया है, जिस तरीके की फ्रेमिंग रेडी की है, सारी की सारी टीम का रोल है इसमें। सो आइए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चन की तरफ से। और आपको यही फेथ करना है, ब्राइट एकेडमी जो आपको ऑफलाइन पढ़ा रही है उसमें भी 100% दे रही है, और साथ ही साथ ऑनलाइन जो कोर्स पढ़ाया गया है जिसमें मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, और सीडीपी का कोर्स मेरी तरफ से ही रेडी किया गया। मोर देन 80+ वीडियोज़ हैं जिसमें क्वेश्चन को भी डिस्कस किया गया है, थ्योरेटिकल एक एक कंसेप्ट उसमें डिटेल में समझाया गया है। तो उसी कंटेक्स्ट में से भी कुछ क्वेश्चंस हैं। ये तो हमने सिर्फ नोट्स में से स्नैपशॉट्स लिए हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली ही हमने अपने ऑनलाइन कोर्स में बताया है। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस हमने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी डाली हुई हैं, जिसमें ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के चैनल के ऊपर, उसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और उसमें डिफरेंट नोटिफिकेशन आपको टीचिंग एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग मिल जाएगी और उसी का प्लेलिस्ट भी दिया रहेगा। और आपको ये वीडियो लास्ट तक इसीलिए देखना है क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम को, तो आपको ये देखना है क्वेश्चन की कैसे रीडिंग हो रही है, क्वेश्चन को कैसे चेंज किया गया है, कैसे वोकेबलरी को अंडरस्टैंड करना है, और कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जिनको मैनेज करके आप अपने एग्ज़ाम को क्या करेंगे जी, क्वालिफाई करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अभी एक पेपर और भी डिस्कस करेंगे वीक के अंदर। आपके पास बहुत सारे ऐसे पेपर हुआ करेंगे जिसको मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, चाहे वो हिमाचल टीचिंग एग्ज़ाम है, चाहे वो हरियाणा में है, चाहे वो पंजाब में है, जो हमने इस कॉपी के अंदर पढ़ाया गया है, जो इस कॉपी के अंदर बनाया गया। और एवरीडे, या अगर मैं बात करूं, इसके ऊपर बहुत सारा एनालिसिस होता है और इसको और भी ज़्यादा हम बड़ा कर रहे हैं, और भी ज़्यादा इसमें नोट्स को ऐड ऑन किया जा रहा है। और डेफिनेटली आपके रिज़ल्ट की ही हमें चिंता है, और हमारे डायरेक्टर सर को भी ये चिंता रहती है कि बहुत सारे ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई करें। इसीलिए हम नोट्स के ऊपर और अपने स्टडी पैटर्न के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, टीचर शुड रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड अमंग लर्नर्स एंड अडेप्ट देयर टीचिंग टू केटर द नीड्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट। जैसे हम कहते हैं, टीचर को पहली परिभाषा यही पढ़ाई जाती है जिस दिन वो जाता है अपनी ट्रेनिंग के लिए, कि सभी के पास इंडिविजुअल पोटेंशियल होगा, आपको उसी डिफरेंसेस को केटर करना है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया ग्रुप वर्क इंटरेक्शन अमंग स्टूडेंट शुड बी अवॉइडेड। अब आप देखिए, इंटरेक्शन तो करना ही पड़ेगा, ग्रुप वर्क भी है, कोलैबोरेशन भी है, लेकिन यहाँ पर हम एक मॉडल ऑफ टीचिंग पढ़ते हैं यहाँ पर, जिसका क्वेश्चन लास्ट ईयर पीएस टेट में भी आया था। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड द रिफ्लेक्टिव लेवल। यहाँ पर रोट लर्निंग है, यहाँ पर थोड़ा सा इंसाइट की हम बात करेंगे, यानी कि डीप अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल आ जाता है। तो इसमें हम कभी भी अवॉइड वाली बात यहाँ पर
नहीं रखेंगे। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या बन गया हमारे लिए, जो ए है वो क्या है ट्रू है, आर क्या है फॉल्स है। जो हमारे नोट्स में था वो क्या देखिए, शुड कल्चरली रिस्पॉन्सिव पैडागॉग इन क्लास गिविंग प्राइमेसी टू दी सोशियो कल्चर कंटेक्स्ट एंड नीड टू फॉलो द स्ट्रक्चर्ड यूनिफॉर्म करिकुलम एंड द इंडिविजुअल नॉट कंसिडर इन द क्लासरूम। देखो आ गया ना जी कि इंडिविजुअल नहीं कंसिडर करना। अगर ये क्वेश्चन पढ़ाएगा तो इसके आसपास बहुत सारे कंसेप्ट को हमने डिस्कस किया है। ये तो वन ऑफ द क्वेश्चन है, आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें उसके ऊपर टॉप बाय टॉप बहुत सारे क्वेश्चन हमने पढ़ाए हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, पियाजेट और वेगोस्की का जो व्यू पॉइंट था उसमें कॉमन पॉइंट क्या है, कई बार क्रिटिक्स के बारे में भी बताया जाता है। ये आपको इस बात की नॉलेज है। जीन पियाजे क्या कहते थे कि पहले कुछ स्टेजेस आएंगी, उसके बाद आपका लर्निंग होगा। ये कहते थे लर्निंग चलेगी, उसके बाद ही कुछ डेवलपमेंट हो पाएगा। लेकिन हमें यहाँ पूछा गया कि कॉमन पॉइंट उसमें क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रिटिक ऑफ जीन पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें था लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन उसी के साथ हमने ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसलिए सेकंड क्वेश्चन ही है जी बच्चे भी। पढ़ाने का तरीका हमारा क्या है, किस फाइल में 5th नंबर क्वेश्चन हमने पढ़ाया गया कि पियाजेट का क्रिटिक का था कि उसमें लैंग्वेज का रोल प्ले नहीं होता, क्योंकि इसके क्वेश्चन आए हुए हैं। नाउ लेव विगोस्कीज थ्योरी स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग आप जानते हैं जिसमें बच्चे को सपोर्ट करते हैं, अडल्ट्स की सपोर्ट चाहिए होती है, जिसमें हम क्यूज़ की बात करते हैं, कुछ सर्टन पैराडाइम्स होते हैं एंड देन, और ये हम बात जीन पियाजेट थ्योरी की बात कर चुके हैं। सो इसलिए इसमें जो क्वेश्चन का आंसर था वो चाहते थे कि इन्वॉल्वमेंट और एंगेजमेंट हो पाए, दोनों का ही यही रोल था। वो कहते थे कुछ स्टेजेस आएगी फिर आ पाएगा, और दूसरा कह रहा था कि नहीं जी पहले लर्निंग आएगी फिर डेवलपमेंट होगी। लेकिन यहाँ पर दोनों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। तो हमने ये अलग क्वेश्चन पढ़ाया गया, ये अलग वे में पढ़ाया गया। नाउ कम्स टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द CDP। द करेक्टली डिस्क्राइब द कल्चर रिस्पॉन्सिव टीचिंग टू केटर द डाइवर्स ग्रुप्स। अब डाइवर्स के रिगार्डिंग हम बात कर चुके हैं कि सभी को डाइवर्स करना है। यहाँ पर आपको कहाँ से चूज करना था, स्टैंडर्डाइज बच्चे कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इट इज़ ऑपोजिट टू दी डाइवर्स ग्रुप की। एक स्टैंडर्ड रख लिया कि सभी बच्चों के लिए सेम ही होगा, ये बात यहीं पर दोबारा चल रही है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के थ्रू, क्योंकि सभी को हमें केटर करना है। या फिर हमने पहले भी इस तरीके की बात रखी है, दैट इज़ द इंक्लूसिव। और इंक्लूसिव के रिगार्डिंग हमने स्पेशल वीडियोस भी डाली हुई हैं ऑनलाइन कोर्स के अंदर जो बच्चों को पढ़ाया गया। और इंक्लूसिव के रिगार्डिंग 2 क्वेश्चन भी हैं, और कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम वर्डिंग में है, उसमें नेम ही चेंज किया हुआ है सीटेट वालों ने, ये भी आप देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इससे अगेंस्ट होगा। सो वी हैव द डिफरेंशिएटेड भी है, अडेप्टेशन भी है, इंटेंशनल भी, कि इस बच्चे को इस इंटेंशन से पढ़ाना है, इसको इस इंटेंशन से। नाउ व्हाट इज़ अवर इंटेंशन रिगार्डिंग यू, कि आपका जो एग्ज़ाम है वो प्रॉपरली क्वालिफाई होना चाहिए। और किस अटेंशन से या किस अडेप्टेशन से पढ़ा रहे हैं, कि जो नोट्स आपको दिए गए हैं, जो आपके बच्चों के घर में कुछ बच्चे कोरियर भी करवाते हैं, जो नोट्स गए हैं उसको इसी इंटेंशन से, इसी अडेप्टेशन और डिफरेंशिएशन से बनाया गया है कि आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। डिफरेंट और मोर देन थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन की सीरीज ऑफलाइन नोट्स में ऐड करा गया है। सो नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस हेल्प टीचर्स इन असेसिंग द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ ऑल देम अकॉर्डिंगली। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने बच्चों को क्लास में टीच करे हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। नाउ अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट हाउ आर चिल्ड्रन डिफरेंट फ्रॉम दी एडल्ट्स। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में आ चुके हैं, बिल्कुल ही डिट्टो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। अकॉर्डिंग टू लेव विगोस्की स्कैफोल्डिंग इज द इंटाइटल। ये बात ये कह रहे थे कि क्वालिटी सपोर्ट करनी चाहिए। अभी अगली स्लाइड पे चलते हैं, ध्यान से देखिए। मेजर प्रपोजिशन ऑफ जीन पियाजेट थ्योरी इज दैट चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दी एडल्ट्स। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं, हमने ऐसा नहीं कि एक पढ़ा दिया 7th पे पढ़ा दिया, तो सभी डिफरेंट सेट में हैं। थ्योरीज प्रपोज चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दी एडल्ट्स, जीन पियाजेट। 130 नंबर क्वेश्चन इस तरीके का था, 84 नंबर कुछ इस तरीके का था, 7th नंबर इस तरीके का था। अब ये 3 क्वेश्चन एक ही के आसपास रिवॉल्व इसीलिए करवा के बताए हैं कि कोई भी क्वेश्चन की वर्डिंग आपको पूछी जा सकती है, तो आपको इसी हिसाब से चलना है। कभी बच्चे ये सोचते हैं सर एक ही प्रोसेस से चला जा सकता है, एक ही क्वेश्चन से चला जा सकता है। नहीं बच्चे, एक ही क्वेश्चन से नहीं चला जा सकता, सबकी जो वर्डिंग है वो डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे कि ये क्वेश्चंस हैं, ये सभी में किसी में वोकैबुलरी डिफरेंट है, किसी में अलग तरीके से पूछा गया, तो उस तरीके से क्वेश्चन बनाए गए हैं इसमें PDFs में और
ऑफलाइन फॉर्म है, तो डेफिनेटली इसका जो आंसर हमारे पास है क्वालिटेटिवली बात करी गई है। और ये देखिए यहाँ पर मेजर प्रेपोजिशन की बात करी है, यहाँ पर हाउ चिल्ड्रन डिफरेंट, दैट्स अ वे, ये थोड़ा सा अदर वे में था और उसमें ये भी क्वालिटेटिवली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, यू आर अ टीचर हु वांट्स टू हेल्प योर स्टूडेंट डेवलप मेटा कॉग्निटिव स्किल्स। ये भी वर्डिंग अगर आप देखेंगे मेटा कॉग्निटिव स्किल्स मोस्ट ऑफ द बुक्स में प्रेजेंट नहीं रहता है। जस्ट आप यहाँ पर पहुँचिए, टीचर शुड फोकस ऑन और अपॉन एनकरेज चिल्ड्रन टू डेवलप द मेटा कॉग्निटिव एबिलिटी टू थिंक ओन थिंकिंग, उसके ऊपर और काम करना। जैसे मेटा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन, मेटा कॉग्निटिव थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। अब आप देखिए हमारे पास जो ब्राइट एकेडमी में जो हमने रेडी किया 113 क्वेश्चन, इट इज़ इन दी फॉर्म ऑफ असर्शन रीजनिंग। आपको एग्जाम में क्या पूछा गया डियर स्टूडेंट्स, अपने आप से बात करिए, क्या पूछा गया आपसे? तो सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, किस तरीके की थिंकिंग होनी चाहिए। तो डेफिनेटली हमारे पास था इनकरेजिंग स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग एंड दी थिंकिंग प्रोसेस, और ये यहाँ पर भी चला गया मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। इसको तो मैंने पूरा प्रेस करके आपको पढ़ाया, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको स्टडी करवाया हुआ। इवन आप जो हमारी ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी ऐप है उसके ऊपर जाकर भी इस वीडियोस को देख सकते हैं। उसमें 8 to 10 वीडियोस एक्स्ट्रा में भी डाली हुई हैं कि किस मेथडोलॉजी के थ्रू मैंने पढ़ाया है। हो सकता है आप आज वाली वीडियो से कुछ और एंगल से व्यू कर पाएँ, क्वालिटेटिवली क्वान्टिटेटिवली कि सर ने क्या बताया है, वहाँ पर भी आप जाकर असेस को देख सकते हैं। इवन यूट्यूब पे भी हैं और हमारी ऐप पे भी हैं, तो आप देख सकते हैं मेटा कॉग्निटिव नॉलेज इज हेल्पफुल फॉर चिल्ड्रन टू सेल्फ रेगुलेट देयर लर्निंग। यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन थी। और सेम लाइन ये देखिए इनकरेज चिल्ड्रन वाली लाइन, ये वाली यहाँ पर रही है। फोर्थ क्वेश्चन है, ये आप जो 8 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था उसी में ये क्वेश्चन 5वां था और हमारे वाले में 113 नंबर पे था। अकॉर्डिंग टू लेव विगोस्की व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट। इसके रिगार्डिंग बता चुका हूँ मैं आपको अभी, जो हमने जीन पियाजेट और लेव विगोस्की के दोनों के क्रिटिक्स के बारे में बात करी थी। और ये 138th क्वेश्चन था, एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन बट इन द एग्जाम दिस इज़ द इंटर रिलेटेड प्रोसेस, ऑल्दो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये पहले कहते रहे बच्चा सीखेगा, धीरे धीरे क्या होगी, डेवलपमेंट हो जाएगी। A teacher asks herself, how can I provide experience that requires student to classify different types of object in the environment and analysis their classification scheme। और कौन सा इंटेलिजेंस है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन इंटेलिजेंस वर्ड से आपको चेक करना था। दिस इज़ द थ्योरी प्रपाउंडेड बाय डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर, और इसका शॉर्टकट भी बताया था मैंने आप सभी को, दैट इज़ SBILLIN एंड M। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दिस इज़ मेमोनिक्स, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। जैसे हमें माता पिता ने हमें समझाया, बिल्कुल ध्यान से समझिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेंगे, कहाँ से मिलेगा, मुंबई ब्रांच से मिलेगा, इस तरीके से। सो एस क्या है जी हमारे पास, स्पाशियल में चला गया, बी बॉडली में चला गया, किस में चला गया जी, बॉडली में। और चलो आगे वाली स्लाइड पे ऐड किया है मैंने यहाँ पे, हाँ स्पाशियल में सेम, यहाँ पर एस आ गया, ये वाला एल आ गया, ये वाला फिर आई आएगा, इंटरपर्सनल है, दूसरों के साथ है, ये अपने साथ है। यहाँ पर एल फिर आ गया, लॉजिक और लिंग्विस्टिक, एम आ गया, ठीक है, मुंबई वाला। और बॉडली किनेस्थेटिक वाला जो हमारे पास था, मूविंग वाला था, ये वाला बॉडली किनेस्थेटिक बॉडली, ओके जी। एंड देन देयर इज़ दी नेचुरलिस्टिक। तो हमने सारे पॉइंट्स को कवर किया, SBILLIN एंड दी मुंबई। तो अगर आप यहाँ पे नेचुरलिस्टिक की बात थी, दैट इज़ रिलेटेड टू दी एनवायरनमेंट, क्योंकि बात किसकी वो कर रहे थे कि एनवायरनमेंट के पास जाना है और अपनी क्लासिफिकेशंस को देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन था दैट इज़ दी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस थी। तो इसके रिगार्डिंग भी हमारे नोट्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस रेडी किए गए हैं। हमने इसका वीडियो प्रॉपर ऑनलाइन में भी बनाया हुआ है, यूट्यूब के ऊपर भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई गई है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, सीटेट PSTET 2024 के रिगार्डिंग प्लेलिस्ट है, उसमें ऐसे लेव विगोस्की के कुछ क्वेश्चंस हैं, जीन पियाजेट के कुछ क्वेश्चंस हैं, जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे, फेमस साइकोलॉजिस्ट, उनकी थ्योरी वाइज क्वेश्चंस बनाए गए हैं। उस प्लेलिस्ट को भी बच्चे आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ यही आपको कहना चाहूँगा, जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं उसका इम्पोर्टेंस
उसके सर्टन कीवर्ड्स और उसी के साथ जो थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया वो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल क्वालिफाई करवाएंगी। हम इस तरीके से प्रेपरेशन कर रहे हैं। 7th क्वेश्चन हम क्या कर चुके हैं, अचीव कर चुके हैं। और इसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पर इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन। फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट द टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय द हॉवर्ड गार्डनर। कई बार इस तरीके का क्वेश्चन भी है, किसने दिया है, डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर। इंटरपर्सनल है, नेचुरलिस्टिक है, बॉडली किनेस्थेटिक है, ये वाला बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन जैसे अभी नेचुरलिस्टिक पे आया तो आपको यहीं से याद कर लेना है कि SBI से मैच कर रहा है, LL से मैच कर रहा है, IN से मैच कर रहा है, M से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आपको इस तरीके से देखना है। क्लियर हो गया बच्चे? चलिए 8th क्वेश्चन तक चलते हैं। 30 क्वेश्चन टोटल रहेंगे हमारे सेट के अंदर। फीडबैक टू दी स्टूडेंट्स इन ए क्लासरूम इज मोस्ट इफेक्टिव। कब तक मोस्ट इफेक्टिव रहेगी? क्या चाइल्ड कैन नॉट डू रदर देन व्हाट दे कैन डू, सिर्फ उसी के फोकस करना है? कुछ टेस्ट और एग्ज़ाम है, कंपैरेटिव रैंक्स है, और या फिर लर्निंग एक्टिविटी है। इसमें हमने असेसमेंट का पूरा डिटेल करा हुआ है। फॉर्मेटिव क्या है, समेटिव क्या है, डायग्नोस्टिक क्या है, प्लेसमेंट क्या है। इवन मैं आपको फिर एक वार्निंग, छोटी सी एक पॉजिटिव वार्निंग है, क्या है कि जिन भी वर्ड्स को हम आज एक्सप्लेनेशन में यूज़ कर रहे हैं वी टर्म्ड एज द सर्टन कीवर्ड्स, दी इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स, ये भी आपको आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, जिन भी शब्दों का चयन मैंने आज की क्लास में किया है। सो कहाँ पर था जी हमारा क्वेश्चन? ये था जी, देखिए ध्यान से, जो हमने प्रॉपर डिटेल में स्टडी करवाया। द इंश्योर फोकस ऑन असेसमेंट फॉर लर्निंग रैदर दैन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग एंड ऑफ लर्निंग। ये तो CTET वालों का, TGT वालों का, टेट एग्ज़ाम वालों का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। उन्होंने बस फीडबैक के हिसाब से पूछ लिया कि क्या पूछा जा रहा है। तो इसमें सेल्फ असेसमेंट है, पीयर है, और उसके साथ हमारे पास क्वांटिटेटिव है। इस तरीके से पूछा गया। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास था ड्यूरिंग एज वेल एज दी लर्निंग एक्टिविटी, साथ ही साथ चलेगा। इट मीन्स क्या है, वो फॉर्मेटिव की बात भी कर रहे हैं। सिर्फ फॉर्मेटिव में ही हम डेली क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं। डेली मीन्स टेस्ट ले लिया, कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, या मैं अभी आपको क्या दे रहा हूँ, साथ ही साथ फीडबैक दे रहा हूँ। हाँ जी। Rama is a teacher who is implementing Vygotsky theory in classroom. She assigned the student to work in a group of a complete challenging task. इस तरीके का क्वेश्चन हमने बिल्कुल ऑनलाइन वाले जो हमने वीडियो रिकॉर्ड करे हैं, मोर देन 80+ वीडियोज़ हैं, अभी चल रहा है, 100 तक वो जाएगा काउंटिंग। वन स्टूडेंट स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड ए की कंसेप्ट, एक को समझ आ गया, एक और रामा को किस तरीके से हेल्प किया जाएगा। और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि हमने तो चलो पढ़ाया ही है, बट इवन CTET के एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। कैसे आया ये देखिए ज़रा ध्यान से। आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड फर्दर ऑन ऑनगोइंग एक्टिविटी, यहाँ पर नेम नहीं दिया गया है। जो हमारे वाले 257 नंबर क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, यहाँ पर नेम नहीं दिया गया। इसलिए कई बार मैंने आपको बताया कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही आए कॉम्प्रीहेंशन वाइज। These are the words certain cues, CUES, hints in the form of what, why and how according to Vygotsky theory this strategy of teachers will। स्कैफोल्डिंग की बात हमने आपके साथ करा था, और यहाँ पर क्या है, सेम वही है जो हमने यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। वर्क थ्रू दी प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट प्रोवाइडिंग गाइडेंस फीडबैक एज नीडेड वाइल इन्वॉल्विंग दी अदर ग्रुप्स मेंबर। यही अडल्ट सपोर्ट करते हैं किसमें, क्यूज़ में, साथ ही साथ और सर्टन स्टेप्स में, और आई कैन से दैट इज़ दी पैराडाइम। और उसमें स्टेप बाय स्टेप अडल्ट क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे सभी को। हम क्या कर रहे हैं, हमारे डायरेक्टर सर भी क्या करें हमारे लिए और आप सबके लिए सर्टन स्टेप्स पे, कि हाँ ऐसे गाइड किया जाना चाहिए, ऐसे बताया जाना चाहिए। आप पूरे चैनल पे देखेंगे ऐसी वीडियो नहीं होगी। हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें हमने जो पढ़ाया गया है वो डेफिनेटली एग्ज़ाम में आया। हम ये किसी को एग्जामिनेशन सेल को या किसी को चैलेंज नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं क्वालिटी वाइज क्वांटिटी वाइज सुपर डुपर पढ़ा रहे हैं। जो जिन्होंने भी इन चीज़ों को अच्छे से देखा और अच्छे से रिव्यू करके मैक्सिमम क्वालिफिकेशन लीजिए अपने स्टेजेस के लिए। ओके, सो कम चेंज एंड स्टेबिलिटी इन द इमोशंस, पर्सनैलिटी एंड सोशल रिलेशन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स। क्या रहेगा, साइको सोशल रहेगा, पर्सनैलिटी है, कॉग्निटिव एंड इमोशंस है। हमें ये पूछा गया कि अगर इमोशन चेंज हो रहे हैं तो वो किसके साथ डेवलपमेंटल में जाएगा। और इसको भी ऑनलाइन वीडियो में अब 80 वीडियोज़ हैं,
तो डेफिनेटली अब सारी वीडियोस को एक एक सेकंड निकालना, बट इसमें पढ़ाया गया है मैंने आपको, मैं बता रहा हूँ, अगर आप उस वीडियो को देखेंगे, जीन पियाजेट की थ्योरी है इमोशंस और कॉग्निशन का, मैंने एक पूरा पीपीटी बनाया था, उसमें ये क्वेश्चन को पढ़ाया गया है, उसमें इस टॉपिक को वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन भी उसी तरीके का है, द रिलेशन बिटवीन दी कॉग्निशन एंड दी इमोशन क्या रहेगा, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है जी, इमोशनल डेवलपमेंट आंसर था, और यहाँ पर बाई डायरेक्शनल एंड दी डायनेमिक इंटरप्ले, दोनों ही एक दूसरे के साथ क्या हैं, अटैच हो रहे हैं। यहाँ तक 10 क्वेश्चंस हमने कवर किए, और सभी के सभी क्वेश्चन अगर आप देखें हमने पढ़ाए हुए हैं, या उन कंसेप्ट की प्रॉपर चर्चा हुई है, और मैंने आपको प्रूफ वाइज इस बुकलेट का भी हवाला दिया कि इस बुकलेट में जिन बच्चों ने आज की डेट से पहले, ऑन दिस डे इट इज़ जस्ट आफ्टर दी बजट 24th ऑफ जुलाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन, इसमें पूरा समय लगा, एक एक क्वेश्चन को देखा गया किस तरीके से था, क्या पूछा गया है, n नंबर क्वेश्चंस थे, ऐसे नहीं आ सकते थे कि हाँ जी हमने पढ़ाया जी, देखो सारी कह रहे हैं पढ़ाया है, लेकिन हमने आपके साथ पूरे स्निपेट्स को शो किया है, उसको एक्सप्लेन भी किया है, उसका आंसर की भी है, और बुकलेट भी आपके सामने है। यानी कि 8 जुलाई से पहले बहुत सारे बच्चों के पास नोट्स थे, तो आप डेफिनेटली इसको गो थ्रू कर सकते हैं। 1/3 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, 11th क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट के, कंस्ट्रक्टिविज़म के तो ढेरों क्वेश्चन हैं, इसके तो मैंने, एक तो 116 नंबर था, एक तो 79 है, एक 17 है, अलग अलग सीरीज़ में है, और अगर आप देखेंगे इसके और भी बहुत सारे हैं, 70 नंबर है, 148 नंबर है, अगर आप, हाँ जी ये 70 में बाद दोबारा है, टोटल 4 क्वेश्चन थे, और भी बहुत सारे थे, रूट है, रिस्पेक्टिव है, डिस्कवरी एंड मीनिंगलेस है। तो हमारे पास आंसर क्या था, डिस्कवरी है। वो कहाँ से देखिए जो पढ़ाया वो बच्चे को, प्रॉब्लम सॉल्वर है और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर है, तो इट मीन्स वो किसी ना किसी बात को डिस्कवर कर रहा है। अब यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो मीनिंग मेकिंग है, डेफिनेट कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्राइमरीली, कि जो भी आप काम करने जा रहे हैं, वॉट एवर यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर, उसका मीनिंग होना चाहिए। सो ये वाला फर्स्ट पार्ट था 11th क्वेश्चन का, प्रॉब्लम सॉल्वर की बात कर, जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर की बात कर चुके हैं, और फोकस के रिगार्डिंग बात कर चुके हैं। मीन्स ये क्वेश्चन इतनी बार पढ़ाया गया है, 17th, 79, 116 और 148 नंबर पे दोबारा से अलग अलग सेट में जो पढ़ाया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन था डिफरेंट 4th नंबर पे है, और यहाँ पर 1st नंबर पे है कि कितनी प्रैक्टिस के साथ बच्चे इसको दोबारा सही करते हैं या गलत करते हैं। इन दी प्रोग्रेसिव एजुकेशन चाइल्ड्स और चिल्ड्रन आर परसीव्ड एज डिट्टो सेम, जस्ट सी, in the progressive education children are seen as, 89 नंबर क्वेश्चन है, एंड दिस 99 देखिए, सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ द प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ये दोनों क्वेश्चन, मतलब ये स्क्रीनशॉट डिफरेंट है, ये ऊपर वाला स्क्रीनशॉट डिफरेंट। अब ये मत देखिए कि सर ये 99 नंबर अलग स्लाइड से, 89 के बाद 90 एक अलग स्लाइड से है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन हम बच्चों के बारे में क्या चीज़ देख रहे हैं, नॉलेजेबल है और मीनिंग मेकर तो हम अभी स्टडी करके आए हैं, कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड है, और यहाँ पर जो हम इसमें बात कर रहे हैं दैट आर दी एक्टिव एक्सप्लोरर। एक्टिव एक्सप्लोरर मीन्स क्या है, वो डेफिनेटली कोई मीनिंग बना रहे हैं और साथ ही साथ प्रोग्रेस कर रहे हैं इन टर्म ऑफ द नॉलेज। दिस इज़ द 12th क्वेश्चन। एंड 13th क्वेश्चन, ये पहले भी अभी हमने कवर किया है, जीन पियाजेट को, लेव विगोस्की को, ये हमारा नहीं सारी दुनिया का, सारे टीचिंग का फेवरेट क्वेश्चन है। जीन पियाजेट क्या कह रहे थे, लेव विगोस्की क्या कह रहे थे, उनका ऑपोजिट पॉइंट क्या था। सो कॉग्निटिव थ्योरी क्या कह रहे थे, क्या सीक्वेंस था, क्या रिवार्ड पुनिशमेंट की बात कर रहे थे, क्या बिहेवियरिज्म में तो BF स्किनर भी थे, फोकस ऑन टीचिंग की बात कर रहे थे, या फिर इट शुड बी डिज़ाइन कीपिंग चिल्ड्रन एज ग्रुप और स्टेजेस इन दी माइंड। और इसके रिगार्डिंग हमने क्या बात करी थी, अभी जस्ट बात करी थी फर्स्ट क्वेश्चन पे। ये बात एक कहते थे कि बच्चों के लिए स्टेजेस पहले इंपॉर्टेंट है, उसी के हिसाब से सब चीज़ें डिज़ाइन होनी चाहिए। प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल, कॉन्क्रीट, सेंसरी मोटर स्टेज, इन स्टेजेस की बात यहाँ पर करी गई थी। ओके, ये 13th नंबर क्वेश्चन था। हाउ डज मास्टरी गोल्स इम्पैक्ट ए स्टूडेंट्स मोटिवेशन एंड व्यूज़ ऑफ एबिलिटी। इसमें जो हमने यहाँ पर बात रखी है, या जब हमने थ्योरीज़ को ऑनलाइन कोर्स में पढ़ा है,
उसमें भी अगर बच्चे ये नोट्स में हैं तो डेफिनेटली उसमें तो हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस आपके सामने, तो बहुत बढ़िया तरीके से उसमें एक्सप्लेन किया गया है, द ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी एंड द डायरेक्टर सर। तो आप देखिए इसमें जो क्वेश्चन हमने पढ़ाया कैसे पढ़ाया, देखिए पहले क्वेश्चन देखिए। इट इज़ ऑफन आर्ग्यू दैट रिवार्ड्स मे नॉट बी द बेस्ट मेथड ऑफ मोटिवेटिंग द लर्नर बिकॉज, क्योंकि दे डिक्रीज बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, अंदरूनी मोटिवेशन और बाहर वाली मोटिवेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और हमारे पास इट अप्लाइज इनहेंस इंट्रिंसिक मोटिवेशन बिलीफ इन द इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ द एबिलिटी एंड डिक्रीजेज चाइल्ड्स नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्रोसिटी इन्वॉल्व इन दी लर्निंग। और यहाँ पर अवॉइड पनिशमेंट है, यहाँ पर है नॉट द बेस्ट वे। इट मीन्स यहाँ पर 23rd नंबर 23 एंड 145 यहाँ पर भी हमने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को कवर किया। अब कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सेम, कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन बिल्कुल सेम, और यहाँ पर हमने इन टॉपिक्स को भी कवर किया। कई बार तो ऐसा होता 30 क्वेश्चन उसी में से आए हैं, और कई बार कुछ टॉपिक कवर किए गए, कुछ ऑप्शंस कवर किए, कुछ तो सेम क्वेश्चन है। एक अभी एक स्टूडेंट वाला क्वेश्चन आएगा, उसमें भी सेम है, कुछ हद तक तो आपने देख ही लिया है। यहाँ पर हम मोटिवेशन की बात करेंगे, हमेशा कहाँ से आना चाहिए, जो आपका बिलीफ है, कभी भी आप गिरेंगे नहीं, अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए कि ऐसे करना चाहिए बच्चों के लिए। तो दैट इज 15th क्वेश्चन, ड्यूरिंग एडोलसेंस प्रेशर टू कंफर्म टू जेंडर एक्सपेक्टेशन फॉलो कन्वेंशंस ऑफ फेमिनिटी एंड मैस्कुलिनिटी इंक्रीजेज, जेंडर एंड जेंडर रोल्स आर डिटरमाइंड बायोलॉजिकली। यहाँ पर मैं फिर आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जेंडर के रिगार्डिंग हमारे पास ऑनलाइन कोर्स में एक डिफरेंट सेट है, उसमें सिर्फ जेंडर के बारे में ही पढ़ाया गया। उसमें 4-5 वीडियो अलग से जेंडर पे ही और क्वेश्चन भी जेंडर पे ही कराए गए हैं। और मैंने बार बार ये बात करी उसमें कि स्टीरियोटाइपिंग का क्वेश्चन आएगा, प्रेजुडिस का आएगा, जेंडर बाइजिंग का क्वेश्चन आएगा। 23-22 में बहुत सारे रेपिटेशंस हुए सीटेट एग्ज़ाम के अंदर। तो यहाँ पर एडोलसेंस था और उसमें रीजनिंग थी, लेकिन हमने किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया देखिए ज़रा। इट इज़ ए स्टडी ऑफ पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ एंड चेंज टेक्स प्लेस। पता ही है कि कंसेप्शन और एडोलसेंस, और ये भी कई बार पूछा जाता है कि लैंग्वेज कहाँ फास्ट होती है, कहाँ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग अच्छी होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पहले भी सीटेट में आ चुके हैं, टीचिंग एग्जाम में आ चुके हैं। अर्ली चाइल्डहुड है, लेटर चाइल्डहुड है। सोसाइटी डिटरमाइन द रोल ऑफ मेल एंड फीमेल आर्टिकुलेट्स जेंडर इज द सोशल कंस्ट्रक्ट। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन था सीटेट वाले में ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। डेफिनेटली बायोलॉजिकली नहीं है, जो रोल है, जेंडर तो मेल फीमेल बायोलॉजी, लेकिन जो रोल है, दिस रोल इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है तो ये वाला ऑप्शन आप बिल्कुल जज कर सकते थे, इसमें एक्सप्लेनेशन वाला या कोई और ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। जैसे मैंने 3rd क्वेश्चन आपको पढ़ाया, यहाँ पर लिखा हुआ था ना, याद आ गया, स्टैंडर्डाइज कुछ भी नहीं होता, तो फटाक से आपको 1 सेकेंड और 3rd को अटैम्प्ट करना था। ए मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन इसमें करेक्ट है, ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स। और 3rd था दैट इनिशिएट द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड। ये मैं इसलिए अभी आपको मैंने बताया कि इसमें 340 नंबर, 157, 64 नंबर, जो अभी आपको बताया कि जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये भी कीवर्ड्स आपको अभी आने वाले समय में मिलेंगे। हम जुलाई में कर रहे हैं ना, दिसंबर में तक जो एग्ज़ाम होंगे और जो हम एनालिसिस बनाएंगे, इसी एनालिसिस में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ये जस्ट एक्सपीरियंस है 7 to 8 ईयर्स का, जो कोलेक्टिवली मैंने आपको रिप्रेजेंट किया, और जो सपोर्ट और ब्लेसिंग मिला, डायरेक्टर सर ने बोला कि अमन जी आप इस तरीके से इसको वहाँ पर बताइए, जो हमने यहाँ पर करा है। हाँ जी, 16th क्वेश्चन था हमारे पास, टीचर शुड एनकरेज डिबेट्स, डिस्कशन, कोलैबोरेशन अमंग द स्टूडेंट। ये बात हमने अभी करी स्टार्टिंग में। नॉलेज प्रोडक्शन इज इनएक्टिव प्रोसेस, बट ये तो मैं पढ़ा रहा हूँ साथ साथ में, कैसे बच्चों को बताया, यहाँ नोट करिए इनएक्टिव। ये क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं कौन सा रॉन्ग कीवर्ड है, क्या रॉन्ग है, देखो ज़रा। इंगेजमेंट इन ग्रुप एक्टिविटी इनएक्टिव बताया यहाँ पे, हिंडर्स मीनिंगफुल लर्निंग, ए ट्रू है, बी ट्रू है। यहाँ पर हमने क्या बताया, ए टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट टू सेट रेदर देन लर्निंग गोल्स एंड दी परफॉर्मेंस गोल। ये 390 नंबर क्वेश्चन था। और 178 एनकरेज द स्टूडेंट टू मेक इंट्यूटिव गेसेस अबाउट आंसर टू क्वेश्चंस, इट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू आंसर ओनली व्हेन दे आर एब्सोल्युटली श्योर अबाउट दी आंसर। तो यहाँ पर क्या था, इनएक्टिव वर्ड से ही क्लियर हो रहा था, इनएक्टिव कभी भी नहीं होगा, आपको हमेशा ही एक्टिवेट रहना पड़ेगा। यहाँ पर एक और चलिए, 156 नंबर, अबाउट सक्सेस फेलियर ऑफ स्टूडेंट ऑफन इन्फ्लुएंस लर्निंग एंड मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट्स स्पेशली फ्रॉम डिसएडवांटेज ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट, चिल्ड्रंस सिग्निफिकेंटली। कटिंग्स का मीनिंग, स्निपेट्स का मीनिंग क्या है कि सभी क्वेश्चंस को, सभी टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया गया है, डिस्कस किया गया। ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन बनाए छोड़ दिए खुद ही कर लेना, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है।
ये तो क्वेश्चन बहुत ही बार आया है, नोट्स में भी और पढ़ाया भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर दी पार्टिसिपेंट स्टूडेंट विद द विजुअल इम्पेयरमेंट इन द क्लासरूम, रेज लाइन ड्राइंग्स। इसमें ऑप्शंस को थोड़ा चेंज किया गया, टेक्टाइल मॉडल्स हैं, ग्राफिकल मॉडल्स हैं, लेकिन यहाँ पर विजुअल इम्पेयरमेंट्स की बात करी गई है। हिंडर्स मतलब रुकावट क्रिएट करेगा, ये वर्ड आपको यहाँ ध्यान से करना है। अगर यहाँ नहीं होता तो ऑप्शन कुछ और आता, क्या करना चाहिए, लेकिन पूछा गया है कौन रुकावट बनेगा विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए। कई बच्चे तो बस विच ऑफ फॉलोइंग पढ़ के ही बस यहाँ तक क्लिक करके चले जाते हैं। विजुअल इम्पेयरमेंट पूछा, चलो जी टेक्टाइल पे क्लिक करते हैं, इस मॉडल पे चले जाएंगे, लेकिन हिंडर्स पूछा गया है। बाकी सभी तो ड्राइंग लाइंस, टेक्टाइल, इलेक्ट्रॉनिक तो चलता रहेगा, लेकिन जो हमारे पास जो इसका ऑप्शन है, अच्छा ये वाला आ गया तो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमारे पास ये है प्रिंटेड टेक्स्ट बुक एंड दी नोट्स, ये वाला जो हिंडर करेगा मींस प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और यहाँ पर देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी एसोसिएटेड ये भी पढ़ाया गया है राइटिंग के साथ। टेक्टाइल, ये देखिए बिल्कुल टेक्टाइल एंड एम्बोस्ड मटेरियल, 79 नंबर क्वेश्चन है, दैट इज़ 79 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए टेक्टाइल मॉडल ऑफ दी, वो डिस्ग्राफिया का पूछा गया था, अगर आप यहाँ पर उसको अच्छे से देखें तो डिस्ग्राफिया विद दी राइटिंग ग्राफिक्स। रमनीक, as student of visual impairment in class, in this context instructional adaptation should she make in the inclusive use of tactile 3-dimensional maps and the chart। आ गया जी मैप एंड चार्ट, देखिए ज़रा इसमें हर एक ऑप्शन, हर एक क्वेश्चन कवर किया गया। इसलिए मैंने बोला कि बिल्कुल एंड तक, बिल्कुल जब तक ये पूरी स्लाइड ओवर होगी तब तक आप उसको क्या कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। इवन आप इतना ही बिलीव रखिए अपने ऊपर, थोड़ा कहने में भी ऐसा हो रहा है कि सामने हो तो अभी बोल देते कि ये देखो ज़रा, तो इसमें आप देखिए ऑप्शन तक भी हमने सेम को डिस्कस भी किया है, पढ़ाया भी गया है। बस आपको क्या करना है, झट से इसको अच्छे से रिवाइज करना है। 100% आपका टीचिंग एग्ज़ाम क्वालिफाई है। जो हमने प्रोवाइड किया, जो अभी प्रोविज़न चल भी रही है और प्रोवाइड किया भी बच्चों को, डेली क्लासेस हमने प्रोवाइड करी 3-3 घंटे की, 3-3 साढ़े 3 घंटे की, 3 महीने का ड्यूरेशन था। प्रिंटेड नोट्स थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कॉपी है, क्योंकि मेरे पास जो टॉपिक है वो CDB का पार्ट है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जहाँ मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ, तो उसके रिगार्डिंग नोट्स हैं। तो साइंस है, SST है, मैथ है, जनरल रीजनिंग जो भी हैं आपके उसमें आ रहा है, तो वो आपको प्रिंटेड मिलेगा। और बेस्ट रिजल्ट आपको जब आपने नोट से ही देख लिए, यहाँ पे स्निपेट्स देख लिए, क्वेश्चन की फ्रेमिंग देख ली, तो आपको डेफिनेटली पता है कि आज तक ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी ने बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं। जो हमारा एड्रेस है ऑफलाइन, दैट इज़ सेक्टर 15A चंडीगढ़, और इस पर आप व्हाट्सएप करके कोई भी क्वारी कर सकते हैं। ऑल वीडियो फुल सिलेबस है, PDF नोट्स फॉर दी फुल सिलेबस है, डेमो वीडियो जैसे मैंने आपको बताया, ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी का ऐप है, iOS भी है, एंड्रॉयड भी है, उस पर आप जाकर इस डेमो वीडियोस को भी देख सकते हैं। ऑल्दो यूट्यूब पे भी काफ़ी सारी वीडियो मैंने डाली हैं, मोर देन 10 वीडियोज़ वहाँ पर भी हैं, इवन ऐप के ऊपर भी हैं, कहीं से भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि सब में क्या है, एवरी डे इज़ डिफरेंट, एवरी टॉपिक इज़ डिफरेंट, एनर्जी इज़ डिफरेंट फॉर दी टॉपिक। जैसे जीन पे आज के लिए डिफरेंट एग्जांपल होंगी, यहाँ के लिए आज डिफरेंट है, तो आपको उसको अच्छे तरीके से व्यू करना है। कहीं से भी जाके देखिए तो आपको समझ आएगी सारी बातें। वैलिडेशन 1 साल का है जी। ऐप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एड्रेस आपको मालूम चल गया, सेक्टर 15 है, यहाँ गुरु गोविंद सिंह भवन है, उसके साथ नियर जो लैंडमार्क है, पेट्रोल पंप है, उसी के साथ हमारा बिल्डिंग है। फुल स्टडी मटेरियल है। कई बच्चे कहें सर चंडीगढ़ नहीं आ सकते सर, पासपोर्ट के लिए आएंगे, यहाँ एक फ़्लाइट के लिए आएंगे, ओके चलिए कोई बात नहीं, फिर भी नोट्स आपके दरवाजे तक पहुंच जाएंगे और बेस्ट क्वालिटी नोट्स होंगे, और उसके स्निपेट्स आप देख सकते हैं, और उसका जो डेमो फाइल वगैरह है वो भी आप उनसे पूछ सकते हैं। ब्राइट अकेडमी चंडीगढ़ फॉर नोट्स, और व्हाट्सएप नंबर वुड बी सेम, क्वारी के लिए भी आप बातचीत कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ऑल दी टीचिंग एग्जाम्स, क्योंकि जो आज हम स्टडी कर रहे हैं इट्स 20 जुलाई अगेन 2024, 24 जुलाई को ये डिस्कशन हुआ है, और आज फिर वही बात, विद द ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी, जिन भी कीवर्ड्स को हमने डिस्कस किया है, आने वाले समय के अंदर जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उसमें से ये क्वेश्चन होगा। हाँ, जो क्वेश्चन आएंगे या कीवर्ड्स आएंगे, फिर इस वीडियो को तो याद ही है बनाया गया है, इसके स्निपेट्स भी डाल देंगे कि ये देखो आपको उस दिन हमने स्टडी करवाया था। चलिए ये बच्चे सिर्फ आपके लिए, हमें तो बस ये
ऑलमाइटी से, गॉड से क्या चाहिए होता है, ब्लेसिंग चाहिए होता है कि हम बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से कर पाएँ, उनसे एनर्जी ही चाहिए, उनसे एक फुल एक्सपीरियंस, और साथ ही साथ आपके लिए बस काम करते रहें, यही हमारे लिए एप्रिसिएशन है। ओके, प्रिंटेड नोट्स और ये हम पॉइंट क्या है डिस्कस कर चुके हैं जो भी 17th क्वेश्चन में था। कमिंग टू दी 18th क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच्ड पेयर। जो मैंने आपको बताया टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत सारी वीडियोज हैं जिसमें फॉर्मेटिव के रिगार्डिंग, समेटिव, प्लेसमेंट, डायग्नोस्टिक के रिगार्डिंग बात करी गई है, और ये नॉर्म रेफरेंस है, क्राइटेरियन रेफरेंस है, इसका पूरा टेबल बनाया गया, पूरा फुल टेबल बनाया गया है वीडियोज़ में। जैसे पेपर हुआ 8 जुलाई को, उसमें करते करते हमें इतने समय लग गया, थोड़ा हेल्थ रिपरकशंस भी थे, उसमें करते करते हमने आज ये आपको वीडियो अपलोड किया। अगर वीडियो को देखते तो बहुत समय लग जाता, तो आप उसमें भी ये हमने पढ़ाया कौन सा करेक्टली मैच्ड पेयर आपके सामने है। लेकिन नॉर्म रेफरेंस क्या है, जैसे हमारे घर वाले करते रहते हैं, हमारे मीन्स आप सब और हम, कि उसके इतने आए हैं, उसके इतने आए हैं, उसके इतने आए हैं, जस्ट एक आराम से कहना है कि वो बैड एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व है तो शुड आई, तो वो कहेंगे नहीं नहीं, जो आपको ऑलमाइटी ने ब्लेस्ड किया है उससे कंटिन्यू करते रहिए। तो इस तरीके से हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट को भी प्रॉपरली टीच किया है। समेटिव बिल्कुल एंड पे होता है, एंड ऑफ द कोर्स। अ टीचर खासकर स्टूडेंट कॉन्सेप्ट मैप टू रिफ्लेक्ट देयर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ए टॉपिक, सो कंडक्टिंग दी फॉर्मेटिव असेसमेंट। और इस तरीके के प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं। और नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरियन रेफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज ही इसको नोट कर लीजिए, कमिंग एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। कैसे, ये क्वेश्चन ऊपर रहेगा, और हमारी बुकलेट्स में भी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी है, जो हमने ऑनलाइन वीडियो कोर्स में बनाया है। 19th क्वेश्चन, हाँ जी, इसको देखिए ज़रा, ये मैं कह रहा था जी, मतलब सेम टू सेम कह लो, मतलब पूरे पेपर का सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन, और इसमें वैसे ही हमने पढ़ाया है। उसके पास म्यूजिकल एबिलिटी है, हर पेरेंट्स आर कंप्लेस्ड, सेंड दी क्लासेस फॉर दी वॉइस ट्रेनिंग। लेकिन जो हमारे पास क्वेश्चन था वो ये क्वेश्चन था, सबसे पहले ये क्वेश्चन मिला मेरे को इस बुकलेट में ना, इस बुकलेट में सबसे पहले यही क्वेश्चन मिला। अरे यार, ये तो बिल्कुल सेम है, फिर तो और भी होंगे। 6 year old गिरी शोज एक्सेप्शनल स्पोर्टिंग एबिलिटी। यहाँ पर क्या है जी, म्यूजिकल एबिलिटी। मैं ये भी कर सकता था इस वीडियो को कि सबसे पहले यही क्वेश्चन दिखाता, अरे देखो यार ये 19 नंबर पे आया, लेकिन स्टेप वाइज हम चले। पेरेंट्स अकम्प्लिस्ड, पेरेंट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन सेंड फॉर कोचिंग, हमने ये अकम्प्लिस्ड वाला बात नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। ट्रेनिंग फॉर स्कूल, हर कैपेबिलिटीज मोस्ट लाइकली, एंड ही ऑन वीकेंड्स, यहाँ वीकेंड पे भेज रहे थे, मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन। अब यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है, यहाँ पर 4th ऑप्शन था, यहाँ पर 1st ऑप्शन है। इससे ज़्यादा बड़ा प्रूफ बच्चे आपको नहीं दे सकते कि किस तरीके से कोचिंग हमने ऑफलाइन और ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया है। दिस इज़ दी ओनली वैलिडेशन हेयर फ्रॉम मी एज वेल एज दी अकेडमी। विच मैथड डिड लॉरेंस कोलबर्ग यूज टू स्टडी द मॉरल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। अब इसमें हमने हिंस डायलमा को भी स्टडी किया, ओरिएंटेशन के रिगार्डिंग भी करा, मोरल था, और उसमें ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग है, एक्सपेरिमेंटल तो हमने जॉन डेवी के साथ था, क्वांटिटेटिव कोई बात नहीं थी, मॉरल डायलेमा से ही हमें क्या करना था, इसको चेक करना था। ये तो सब जगह पर भी टीच किया था, लॉरेंस कोलबर्ग अलग से पढ़ाया गया है। ये देख सकते हैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से, मोरल डेवलपमेंट टू इंडिविजुअल बिलीव एक्टिवली मेंटेनिंग द करंट सोशल सिस्टम ऑफ पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशन एंड सोसाइटल ऑर्डर, दैट इज सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। या फिर इसमें गुड बॉय वाला और जो है ना ओरिएंटेशन है, बॉय गर्ल वाला ओरिएंटेशन है, वो भी साथ में रहेगा। ईच एंड एवरी कंसेप्ट प्रॉपरली एक्यूरेसी के साथ स्टडी करवाया, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन एज वेल। स्कूल शुड फंक्शन फ्रेमवर्क विद असेस द फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड द लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग इज सिक्वेंशियल एंड द हायरार्किकल। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, दैट इज बोथ ए एंड ए आर फॉल्स। अब वो कैसे है देखो, ये नेगेटिव है, चलो कह दो सिक्वेंशियल, टाइटली कैसे हो सकता है, इट मीन्स ये भी क्या कह रहा है, स्टैंडर्डाइज्ड है, सबके लिए थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। और फिनिश्ड प्रोडक्ट कैसे हो सकता है जी, उस पर काम करना चाहिए। यानी कि ये क्या कह रहा है, टाइलर मॉडल की बात कर रहा है, टैबा मॉडल की बात कर रहा है, टैबा, हिल्डा टैबा मैडम और ये भाई साहब, ये कहते थे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच से चलना है, जो ये क्वेश्चन कह रहा है। बिकॉज हिल्डा टैबा सेड कि टीचर नोज दी नीड ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज दी जो प्रॉपरली स्टूडेंट्स को चाहिए, उनको जो शॉर्ट कमिंग्स हैं कैसे उसको कवर कर सकते हैं, किस तरीके की एजुकेशन चाहिए। सो हमारे पास
ये वाला कंसेप्ट भी टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर कवर किया है। ऑटिज़म को भी बहुत डिटेल में, यहाँ डिसेबिलिटी के क्वेश्चन आपने देखे ही थे हमारे पास, किस तरीके से उसको हमने कवर किया था, जो बच्चे आपस में बात नहीं कर। और डिसेबिलिटी का भी एक अलग सेक्शन है, टोटल 10+ सेक्शन जैसे कि बार्स बने हुए हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड है, ICT वाइज कुछ इनिशिएटिव्स आते हैं, जैसे आपको मालूम है परख है, दीक्षा है, स्वयं है, उसके साथ फिर साइकोसेक्सुअल थ्योरीज़ हैं, फिर उसके साथ इमोशंस वाला टॉपिक है, ऐसे डिसेबिलिटीज़ वाली फाइल है पूरी। जब आप ऐप पे जाएंगे तो अलग अलग उसमें ऑप्शंस रहेंगे। सबसे टॉप पे वो डेमो वीडियोज़ वाला रहेगा जिसमें 8-10 वीडियोज़ हैं। सो न्यूरो डेवलपमेंटल है, या फिर एटलीस्ट वन ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन है, कॉज चैलेंज, सोशल कम्युनिकेशन। तो डेफिनेटली अगर ये वाला पॉइंट टीच किया गया है तो ये सारा ओवरऑल पढ़ाया गया होगा सोनली बाय दी एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सोशल कम्युनिकेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। 23rd, विच स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व चिल्ड्रन टीचिंग अदर्स व्हाट दे हैव लर्नड। ये सेम डिट्टो, कैसे, ये देखिए लेविगोस्की, इन विच टीचर एंड स्टूडेंट कोलैबोरेटिव इन लर्निंग इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल टीचिंग। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल टीचिंग। अगेन सेम, जिन जिन मेथोडोलॉजी पे चला गया है, साथ में बच्चे डिस्कशन भी है, ये भी है कि हमने इसको डिस्कस किया गया। आप इसको ये मत समझे कि सर हर एक स्लाइड पे ही प्रूफ है, सर हर एक स्लाइड पे ही है। अरे पढ़ाया ही सारा है, जब ऐसे थोड़ी वीडियो बन गई 80+ और हमने उसको कोई ऐसे अग्रेसिवली कहा भी नहीं आपको यूट्यूब पे, पहले भी नहीं कहा, ना ही बस नॉर्मल कहा है कि बच्चे आइए हम आपको CTET पढ़ा रहे हैं, हम आपको PSTET पढ़ा रहे हैं, स्टेट टीचिंग एग्ज़ाम पढ़ा रहे हैं। ऐसा नॉर्मलिटी पे पता है कि जिनका डेफिनेट नीड है, फायर है, इंटरेस्टिंग मोटिवेशन है, वो बच्चे आएंगे और डेफिनेटली कामयाब हो जाएंगे। अब ये वीडियो बना रहे हैं कि जिनको लगा कि अब और प्रेपरेशन कहाँ से करें, पंजाब वाले तो लेट हो गए, कभी कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। डेफिनेटली PSTET का एग्ज़ाम आएगा और जो पढ़ाया गया है या जो फ्री में यूट्यूब के ऊपर कुछ लेक्चर्स ऐड ऑन करते रहते हैं हम साथ ही साथ, कि आप उसमें देखिए कि किस दर्जे की पढ़ाई हो रही है, किस लेवल के ऊपर टीचिंग चल रही है, तो डेफिनेटली आप उसको भी अचीव करेंगे। रेसिप्रोकल टीचिंग जी, sensitive periods or those time period which certain are especially important for the course of, or we can say discourse of the normal development। environmental factors हैं, gender predispositions है, heredity है, और we can say ethnic factors है। हमारे पास अभी हम बात करके चुके हैं कि जो भी सेंसिटिविटी डेवलप हो रही है, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिस प्रॉक्सिमिटी में रहेंगे, जो आसपास है उसमें काम वो करेंगे। स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर दी नॉर्मल डेवलपमेंट, कि इतना तो आना ही चाहिए बच्चों को खेलना कूदना। या फिर एरिक एरिक्सन में चले जाइए, ट्रस्ट मिसट्रस्ट, उसके बाद जो अलग अलग फैक्टर्स हो गए कि उसमें डेस्पेयर में चले गए, इंटेग्रिटी में चले गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ दी इन्वायरमेंटल फैक्टर। स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद डिसलेक्सिया कैन टॉट टू रीड, क्या उसको दिक्कत आएगी? लॉन्ग है पैसेजेस, एसोसिएशन कंडीशनिंग है, फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग है, किस तरीके से उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी? क्योंकि इट कैन बी टॉट टू रीड, डेफिनेटली उसको इसमें दिक्कत है। हमने इसके रिगार्डिंग बात क्या करी थी क्लास में, अभी आपको बता दे रहे हैं। रिचर्ड ब्रेंसन, वो भी डिसलेक्सिया से ग्रसित थे, और उसमें मैंने आपको ये बताया था, ऑनलाइन शायद ये यूट्यूब पे वीडियो भी रहेगा, रहा होगा उस पर पहले वाले। तो मैंने बताया था कि वर्जिन एयरलाइंस के मालिक हैं और ये डेफिनेटली ज़ीरो ग्रेविटी में भी जाके आए हैं। रिचर्ड ब्रेंसन हैं, जेफ बेजोस हैं अमेज़ॉन के CEO, और एलन मस्क हैं, हाँ एक्स वाले, और साथ ही साथ हमारे ये टेस्ला और काफ़ी सारी कंपनीज, इनका जो न्यूरल नेटवर्क्स इनका भी है। तो हमारे पास फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग है। यहाँ पर देखिए कैसे टीच किया गया है। मल्टीमीडिया फॉर कम्युनिकेशन विल हेल्प द इंक्लूजन ऑफ इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस, ऑटिज्म, डिसलेक्सिया। ये अब ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे, उसमें से ये क्वेश्चन जो कि जो आपको सेम टू सेम आपके सामने है, अगर आप इन क्वेश्चन से भी गो थ्रू करते, थ्योरी आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन में कर लिया, ETT में किसी में भी आपने कंप्लीट कर लिया, अगर आपने सिर्फ इस फाइल को कवर कर लिया, इस फाइल को प्रॉपरली पढ़ लिया, पूरे क्वेश्चन की वीडियोस को देख लिया, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्या है जी, क्वालिफाई है। इसको उसी तरीके से बनाया गया है और आपको एक्सप्लेन भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालिटिकल थिंकिंग की बात हम कर चुके हैं, कहाँ पर करी थी? इस लेवल पे। मेमोरी है, अंडरस्टैंडिंग है, रिफ्लेक्टिव है।
वेरियस कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, या कैपिटल सिटी पूछा गया है, कौन कितनी स्टेट्स हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन कौन से हैं और ओपन एंडेड क्वेश्चन हमारे पास कौन से हैं। तो हमारे पास क्या कॉजेज जब पूछा जा रहा है, इट मीन्स हमें बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ेंगी। ये भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है कि टोटल इतना है। और ये तो पंजाब यूनिवर्सिटी में मीटर भी लगा हुआ है जी, हमारे वहाँ पे पॉपुलेशन मीटर है गेट नंबर 2 के सामने। तो ये हमारा, और टू वॉइस एंड इंडिविजुअल ओपिनियंस, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, इसके ऊपर डिटेल में बात हुई है जी, डिटेल में। टीचर शुड गिव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, एनकरेजमेंट की बात हम पहले क्वेश्चंस में भी करके आए हैं। एक्सपेरिमेंटेशन की बात है, एग्जाम्पल्स की बात है, नॉन एग्जाम्पल्स की बात है, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हम कर चुके हैं, वे ऑफ टीचिंग डीलिंग विद मिसकंसेप्शन इन चिल्ड्रन टू प्रोवाइड द काउंटर एग्जाम्पल्स। अब ये देखो इसमें कोई नेगेटिव वर्ड है, मिसकंसेप्शन है, या फिर काउंटर की बात यहाँ पर हमसे करी जा रही है। अपना क्वेश्चन अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस में जा रहे हैं, डेफिनेटली टीचर शुड गिव ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, डेफिनेटली अगर वो सोच रहा है। और कंस्ट्रक्टिविज्म में हमने क्या बात करी थी, कंस्ट्रक्ट में क्या बात करी थी, यही ऑप्शन जो 10th 11th ऑप्शन था उसमें हमने बात करी थी कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर होना चाहिए, या फिर हमने क्या बात करी थी, डिस्कवरी वाला होना चाहिए, जो हमने आपको 7-8 क्वेश्चन दिखाए थे। तो यहाँ पर क्या है, डेफिनेटली वो मिसकंसेप्शन से डील करे और साथ ही साथ काउंटर एग्जाम्पल भी उसके पास होनी चाहिए। सो दिस इज़ दी ट्रू एक्सप्लेनेशन, बिकॉज वी आर गिविंग दी अपॉर्चुनिटी कि आप खुद करिए, और हमने आपको अपॉर्चुनिटी दी कैसे, स्लाइड के ऊपर आंसर बाद में आ रहा है, उससे पहले क्वेश्चन आ रहा है, उससे पहले जितने भी वीडियो, जितने भी प्लेलिस्ट हमारे चैनल के ऊपर हैं, ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी चैनल के ऊपर, इसी नाम से हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, उसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर प्लेलिस्ट गिवन है। आप बहुत अच्छे से यूट्यूब चलाना जानते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें बहुत सारी वीडियोस हमने डाली हुई हैं। इन द एशियन कल्चर विद स्ट्रेस सोशल हार्मनी, ये हमारा सोसाइटी वाइज करंट वाइज टॉपिक है। एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, जैसे हम कहते हैं यार बड़ा गुस्सा आता है यहाँ पे, तो आर डिस्करेज एंड शेम इज़ एनकरेज्ड, मतलब गुस्से को कि नहीं ये नहीं करना गलत है, शेम इज़ एनकरेज्ड। उसमें साथ ये भी बोल दिया कि अगर आप शर्मा रहे हैं, या एक शर्म वैसे होते कि नहीं बड़ों की शर्म है जी, नहीं गार्जियंस खड़े हैं, दादू खड़े हैं, नहीं ऐसे थोड़ा सा आराम से बात करनी, जो कि बात करनी है। ओके, इमोशंस आर सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव मीन्स बायसनेस, तरफदारी, डू नॉट प्ले एनी रोल इन लर्निंग। क्या इमोशन उसमें बात, जैसे हम कहते हैं बह गए कि बच्चे थे अपने, उनको डांटा ही नहीं, या अपने जैसे हमने कह दिया अपने लिए तो ठीक था, लेकिन जब किसी और ने किया तो वही आपने क्या कर दिया जी, गलत कर दिया। हमारे पास क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट, और डेफिनेटली डू नॉट वर्ड नहीं आएगा, डेफिनेटली ये प्ले करेगा। जैसे हम इसमें अर्जुन वाली बात भी ले सकते हैं कि अर्जुन कह रहा है नहीं जी मैं धनुष नहीं उठाऊंगा, मैंने इस चीज़ के लिए ट्रेनिंग नहीं ली थी। वो कहते नहीं जी आपका धर्म है, इस धर्म को, क्षत्रिय धर्म को क्या करना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, उसमें उसने कंट्रोल किया। सो वी आर हैविंग द आंसर इज 1A इज़ ट्रू एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, आर डिस्करेज एंड शेम इज़ एनकरेज की कोई बात नहीं। सोशल हार्मनी की बात करी गई, एशियन कल्चर की बात करो, साथ में स्ट्रेस वर्ड भी दिया गया है। हम जो मैंने गार्जियंस का एग्जांपल दिया, ऐसा नहीं कि बार बार कि हाँ शर्मा रहा है तो नहीं उसको करना, बताना है कि बड़े हैं तो इस तरीके से रिस्पेक्ट करनी। और एशियन कल्चर इस वजह से भी है, बहुत सारी जगह पे आज भी जो प्रथा है सिर के ऊपर सिर को ढकने की और या फिर सामने घूंघट की, अब उसमें हम किसी उसमें नहीं जाएंगे कि कोई सोसाइटी क्या कह रही, कोई क्या कह रही, ये अपने अपने एशियन कल्चर की बात करिए, बस एशिया को उन्होंने ऐड कर लिया है। सो इन ऑर्डर टू डेवलप द क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट, टीचर शुड क्या करना चाहिए, ये बात फिर वहीं पर आ गई। ये टॉपिक भी आया था लास्ट ईयर, जो पेपर एक बार SST वाला पेपर दोबारा हुआ था ना PS सेट का, तो उसमें ये टॉपिक बोल्ड कर दिए गए थे। तो इस तरीके से इंक्लूसिव टीचर क्रिएट डाइवर्स एंड मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर दी एवरी लर्नर एंड इन्वॉल्व दी इन्फ्रेंस एंड दी क्वेश्चन देने चाहिए। इन्फ्रेंस मीन्स अनुमान लगाना, एक्सप्लेन भी हमें करना है साथ ही साथ। लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, एक और पेपर रहता है और हिमाचल वाले भी रहते हैं, बहुत सारे पेपर रहते हैं, डिफरेंशिएटेड इंटरसेक्शन एंड इंडिविजुअल डिफरेंस, इसी पे चला गया, देख लो इंडिविजुअल क्लासरूम में है जो क्वेश्चन हमने 274 नंबर था। एंड एम टू रिमूव ऑल काइंड ऑफ डिफरेंस अमंग द चिल्ड्रन, रिकग्नाइज दैट एवरी चिल्ड्रन विल लर्न एट द सेम रेट, और ये हो ही नहीं सकता। एंड एजुकेट टू केटर द नीड्स ऑफ द स्पेशल चिल्ड्रन, की स्पेशल प्रोग्राम होना चाहिए सिर्फ उनके लिए ही। लेकिन हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस हैं और इंडिविजुअल डिफरेंस है। और कहाँ पर पढ़ाया गया है, ये सिंपल वर्ड
मेरी तरफ से 3 टाइप में पढ़ाया गया है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में है। कहाँ पढ़ाया था? लार्ज ग्रुप ऑफ टीचिंग पढ़ाया गया, स्मॉल ग्रुप ऑफ टीचिंग पढ़ाया गया, इंडिविजुअल टीचिंग पढ़ाया गया। तो यहाँ पर स्मॉल ग्रुप के अंदर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को यूज़ किया गया। ये पूरा का पूरा चार्ट पूरी की पूरी PDF में भी टीच किया गया। जितना मेरे को याद आ रहा है पढ़ाते पढ़ाते उतना तो मैं आपको बताऊंगा। कहीं लिखा तो नहीं है, ना ही मैंने इधर देखा ना ही मैंने इधर देखा। मेरे पास एक फ़ाइल थी, वो मैंने आपको पहले से ही बता दिया। तो ये आपको वैसे याद होना चाहिए। हो सकता है एक आधी वीडियो उसमें डेमो में भी आपके लिए हो। और यहाँ पर देखो कैसे पढ़ाया गया इस क्वेश्चन में। ABCD है, लर्निंग डिसेबिलिटी, गिफ्टेड है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ है। इट मीन्स डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन फॉर द डिफरेंस, सभी के लिए अलग अलग डिफरेंस है। और इसमें हमने एक टॉपिक कई बार मिस कर जाते हैं एग्जाम वाले, रिमीडियल टीचिंग का भी कंसेप्ट आपको आने वाले समय में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमने किन किन पॉइंट्स को डिस्कस किया, 30 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया। और थोड़ा थोड़ा मैंने अपनी मेथोडोलॉजी को भी बताया कि किस तरीके से मैंने पढ़ाया, उसको रिकॉल करके भी बताया। पढ़ाने का और तरीका आप YouTube पे जितने भी वीडियोस हैं एक्सप्लेनेशन वाले उसको देख सकते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है आपको साथ ही साथ कि हमने ऑफलाइन में बहुत अच्छे से मेहनत करा, ऑनलाइन में बहुत अच्छे से मेहनत करा। सिर्फ आप लोगों के लिए और भी अच्छे से मेहनत करना चाहेंगे आपकी सपोर्ट के साथ। डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से रेडी करिए और हम भी आपकी बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करेंगे। और मैं पर्सनली सारे कमेंट्स को रीड करता हूं। जैसे ही आप इस वीडियो को देखेंगे यहाँ तक आप डेफिनेटली रिव्यू और फीडबैक दे सकते हैं। हम डेफिनेटली अपने आप को और इम्प्रूव करेंगे। विथ ऑल दीज वर्ड, थैंक यू सो वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। डू पॉजिटिव स्टडी। जितना भी काम आपको ऑलमाइटी ने, गॉड ने, भगवान ने दिया है उसको बहुत अच्छे से करिए और एग्ज़ाम के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। टेक केयर। थैंक यू।